तो जनता जनार्दन के बीच इस सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। आइए आपको मैं लाते हैं आप आज के मेहमानों से। मेरे साथ बड़ी संख्या में जेनजी हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, रोहित सिंह युवा चेतना मंच के अभिनंदन है, सतीश के सिंह मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, विवेक श्रीवास्तव, आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरे साथ जेनजी तो यहां है ही, मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, वैभव पांडे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सैयद जवाद जी हैं, उनका अभिनंदन है, ये भी जेनजी हैं। मेरे साथ प्रियंका राणा है, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बहस का एजेंडा आइए तय कर लेते हैं। युवाओं से किस पार्टी का बेहतर कनेक्ट है? पहला एजेंडा, भविष्य की राजनीति का एजेंडा जेनजी के हाथ में है क्या? और चुनाव में हारे तो क्या विपक्ष अब अराजकता वाली सियासत के सहारे चल बैठा है, जो कि राहुल गांधी ने लिखा एक अंतरराष्ट्रीय अखबार के अंदर। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं और 50 सेकंड का वक्त देते हैं। देश का जेनजी किसके साथ? इस टॉपिक के पे आप कहां खड़े हैं? हम तो वहां खड़े हैं जहां युवा और जेनजी खड़े हैं, और इसीलिए तो इतनी मजबूती से खड़े हैं और इनकी शान में अर्ज करते हैं, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है हमारे युवा। जी जी जी। इस बहस में 2-3 बिंदुओं पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, और मैं समझता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। सबसे पहला, हमें ये जानने की आवश्यकता है क्यों हमारा भारत देश महान है। सत्ता में कभी हम हैं, कभी पहले कांग्रेस रही है, लेकिन आप देखिए पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए क्या दिया है। सबसे पहले स्थिरता, पॉलिसी पैरालिसिस होता था, अब मजबूत निर्णय भी लिए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, पिछले 11 साल में अमीश जी, सारे दर्शक यहां बैठे हैं, नेपाल में जो हेड ऑफ स्टेट हैं 8 बदले गए, श्रीलंका में 5 बदले गए, पाकिस्तान में 4 बदले गए, लेकिन भारत में आप लोगों ने यह सुनिश्चित किया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री है और हमारा देश भी नंबर 1 है। सो पहली बात स्थिरता, यह भारत का लक्षण है, भारत का गुण है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, सतीश जी यहां पे हैं, निष्पक्ष तौर से अपनी बात रखते हैं, मैं ये जरूर रखना चाहूंगा। विवेक भाई भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हमें समझना क्या है, इस लोकतंत्र में कभी हार होगी, कभी जीत होगी, लेकिन अगर आप ये सोचें कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में कैसे हो, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था यहां पलट देंगे, क्योंकि जनता तो आशीर्वाद दे नहीं रही। तो मैं एक बात डंके की चोट पे कहता हूं, भारत की जनता हमेशा से संविधान में, यहां की लोकतंत्र प्रणाली में और जो यहां इंस्टीट्यूशन है उस पर विश्वास करती है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी भी ये हमारी जनता संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। देखिए, अब से कुछ देर पहले लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है, और क्योंकि उनपे बहुत सारी भड़काने का आरोप था इसलिए अरेस्ट किया गया है। एक बात बताइए, कांग्रेस का पार्षद लेह में एक डंडा लेके घूम रहा है और उस पे बड़े सारे आरोप लगे और बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, तो आपको लग रहा है कि देश का जेनजी अराजकता चाहता है? अगर ऐसा चाहता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कैसे जीतती? आपका क्या हाल हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बताइएगा। पॉइंट नंबर 2 सुनने पड़ेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिल्ली एबीवीपी कैसे जीतती? पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे जीती? यही रोना है कैसे जीते। और एबीवीपी जेनजी नहीं है, रोना हर चीज का है। एबीवीपी जेनजी नहीं है। गौरव भाई ने बोला, अरे पब्लिक तो जेनजी है। आप सुन लीजिए ना, इन्होंने बोला, गौरव भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चिपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन आप कह रहे हो हम चिपके रहेंगे, हम फेविकॉल लगा के बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। दूसरी बात बताओ, तुम में से कितने बच्चे हो जो इलेक्शन लड़ सकते हो, जिसके पास पैसा है? और आज 11 साल मोदी साहब का शासनकाल, गौरव भाई ने बोला, बताओ बच्चों, कितने बच्चे हो जिनकी जेब में पैसा है एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने का? किसी के पास नहीं है। यहां बैठे हुए बच्चों में से किसी के पास भी नहीं है। आपको सिर्फ आकर के वोट दीजिए, बरगलाएंगे, कभी एबीवीपी कभी बीजेपी, ये हाल हो रहा है जेनजी का। तो अगर आप जनरेशन जी हैं तो खड़े होइए, वायलेंस मत करिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर करिए। सोनम वांगचुक को पकड़ा गया, एक्टिविस्ट को पकड़ा है,
गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं जेंजी कह है कि रहा नहीं हूं, है? गौरव भाटिया जी को जेंजी पोजीशन है। दी जाए। एक सेकंड, जेंजी है ना? बिल्कुल जेंजी है। और ये कहना कि एबीवीपी जेंजी नहीं है, तो फिर भैया कौन है जेंजी? एबीवीपी इज द स्टूडेंट विंग ऑफ बीजेपी। तो You so you don't don't, like BJP is that funding is your perspective, but you cannot deny the fact that हिंदी, हिंदी का आप कह नहीं सकते हो ना कि एबीवीपी जेंजी नहीं है। किसी राजनीतिक दल का संगठन नहीं है, यह एक विचार परिवार है और और एबीवीपी BJP देश वाले के को खड़ा छात्रों करते को हैं, संगठित सिर्फ करके धनाढ्य काम लोगों कर को रही है। करता है। तो सुनिए, हराओ ना उनको चुनाव श्रीवास्तव में। जी, गलत मत लोकतंत्र के बोलिए। अंदर क्या है? लोकतंत्र के अंदर क्या है? गलत मत लोकतंत्र बोलिए। के अंदर- लोकतंत्र का- लोकतंत्र देश के का अंदर- बच्चा लोकतंत्र के नौजवान अंदर क्या होता है? के साथ है। लोकतंत्र के अंदर किसी को लोकतंत्र का वो अपनी हाल कुर्सी है। से उठाओगे और बैठ हाँ, जाओगे, सुन ऐसा नहीं लीजिए। होता। अरे- लोकतंत्र के अंदर चुनाव की प्रक्रिया होती है, हाँ, आपको हाँ, माननी हाँ। पड़ती है। और पैसा भी एनआरकी लगता है, एनआरकी पैसा। नहीं चलती है। ये भी लगता है, ये है लोगों के पास। न एबीवीपी का आप टिकट मेरे मिलेगा से इन्हें, क्या? न बीजेपी का मिलेगा, न एबीवीपी का ओके, मिलेगा, ओके, ओके, न ओके। बीजेपी का मिलेगा। ओके, गौरव सस्ता भाटिया, करो गौरव चुनाव में। भाटिया, गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं पैसा लगता है, उन्होंने इशारा करा पैसा लगता है। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, ये कह रहे फेविकोल लेके बैठे, चिपक ही गए। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में, आपको जान के हैरत होगी 40 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा, और आपको यह भी जान के हैरत होगी 40 साल पिछले में 32 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। लेकिन भाजपा ने क्या किया? हमारा जो जोड़ है ना, ये मजबूत जोड़ है, क्योंकि ये मोहब्बत का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक परिवार से नहीं थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भाई जहाँ मुश्किलें हैं वहीं रास्ते निकलते हैं। हम जो युवा हैं वो अंधेरे में भी जलते हैं और दिया जलाते हैं। युवा तो अपना रास्ता बना ही लेगा, आप उसको रोकने की कितनी भी कोशिश करो। सवाल हो रहा था अभी परिवारवाद पे, अब किस तरह से देखो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप विपक्ष के परिवारवाद की बात करते हो, सत्ता पक्ष में क्या परिवारवाद नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर किनके बेटे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है ना। पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए, पूरी सिंधिया फैमिली आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली भी पूरी है, नहीं बोलेंगे। और सुनिए मजेदार बात, उससे भी मजेदार बात सुनिए, जब इनसे हम सवाल पूछेंगे कि युवाओं को मौका क्यों नहीं देते हो, आप रीजनल पार्टी को बोलते हो कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रीजनल पार्टी तो एनसीपी भी है जिसके साथ आप सत्ता बनाए बैठे हो, रीजनल पार्टी तो शिवसेना है जिनके साथ सत्ता में भागीदार हो, रीजनल पार्टी तो टीडीपी है जिसके साथ आप सत्ता में हो। आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार आप अगर उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आपको कोई युवा ही नहीं मिला था, आपको कोई युवा दिखाई नहीं पड़ा, तब आप अपना दल के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हो, फिर आप राजभर पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, निषाद पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। उसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता, लेकिन अगर किसी दूसरे के परिवार से कोई आ जाता है तो परिवारवाद 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 परिवारवाद। अरे परिवारवाद होना कौन सा गुनाह है भाई? कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, मौसा है, नाना है, फख्र से कहते हैं ये हिंदुस्तान है परिवार। अगर है तो मुझे फख्र है कि मेरा परिवार है। परिवार होना कौन सा गुनाह है? अच्छा। दूसरी बात, परिवार नहीं चुनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है। देखिए सबसे पहले जब चर्चा किससे हो रही है वो ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा आर्गुमेंट भी दे देंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा अगले को तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, यही इनका हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात हो रही है संविधान में सबसे बड़ा पद क्या है? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या भाजपा में एक परिवार का सदस्य ही प्रधानमंत्री बार बार बना है? नहीं, अब बीच में एक परिवार, अच्छा, जब अरे बीच में परिवारवाद बोले, बीच में नहीं, ये इनकी आदत है। गलत बात। इसीलिए इनको जनता जनरेटर बुलाती है। अब आप नहीं, सुनिए, जनता क्या इन्होंने- बोलती है वो मत अरे पूछो, प्लीज बीच में अपने मत बारे में बोलो। पूछोगे तो अरे जनता बता तीन बार देगी कि भैया जमानत जब डिबेट हुई करने इस आदमी आते हो तो की। कपड़े भी जनता पहन ने के आने बात होते की हैं, तीन बार। तब बताइए, जनता बता क्यों देगी। तीन बार जमानत जनता जब के मत हुई? पूछो जनता हमारे बारे में क्या बोलती है, अपने बारे में अच्छा, सोचो, ठीक है, जनता क्या मेरा बोलती है। निवेदन है, टॉपिक पर है, नहीं, टॉपिक बड़ा विषय है। नहीं, कोई नहीं, नहीं, मैंने नहीं ये किया। टॉपिक है, मैंने पेंट नहीं डाल के किया। आए, कोई कपड़े डाल के, ये टॉपिक है आज का। मैंने नहीं बताइए व्यक्तिगत बताइए, किया। सबने मैंने कपड़े डाले हैं, आपने कपड़े डाले हैं ना, कपड़ा बोला। आप सबने कपड़े उन्होंने डाले हुए हैं, दिख ही रहे व्यक्तिगत तो मैंने हैं। फिर जवाब ये दिया। टॉपिक है, कपड़े डाल के आए, कपड़े डाल के सही है, आए, कपड़े सही है। कपड़े की दुकान नहीं, पे पहले हम तो काम देखो करते थे पहन के क्या? आए, देख लो भैया, हैं? मैं पहना हूं पैंट। अरे सबको दिख रहा है यार, आप कह रहा हूं, ये क्या? मैं नहीं जानता सब कौन हंस रहे हैं। पहना है नहीं पहना, मैं सब तो हंस पहन के रहे हैं, आया हूं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अपना बात बता रहा हूं। आप कपड़े की दुकान में पहले काम करते थे मैं क्या? तो पहना बार हूं, बार तो अपने बता कपड़े रहा हूं। दिखाने लगते हैं, आपको- बार बार। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कपड़े पहन के भी नंगे हैं, वो यहीं पे खड़े हुए हैं, तभी उन्हें दिखाना पड़ता है।
तभी दिखाना पड़ता है कपड़े पहन के आए। अरे सबको पता है सब कपड़े पहने। पहली बार अब पता चलिए, चला कि कोई- कपड़ा अब पहना हो सुनिए। कि आदमी बिना कपड़े में देख अब लेता है चलिए, कोई। होते हैं कई बिना ऐसे। कपड़े के ये भारी पड़ा इसलिए बिना दर्द हुआ। पेंट के बैठा अरे है। क्या एक है? सेकंड भाई, भैया प्लीज बरनौल है, प्लीज। ये बरनौल दे दूं, जला हुआ है बेचारा, दे देता हूं। सुनिए चलिए, थोड़ा अब सीरियस जो डिबेट आज है। का टॉपिक है उस पे आते हैं। जेन ज़ी का एक बहुत मर्यादा रखते हुए दो डिबेट मेहमान करेंगे। बोले उन्होंने नहीं है, अपनी इसलिए बात मैं कह कही, मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि मेरिट ऊपर है, उपनाम और वंशवाद से यह देश नहीं चलेगा। और क्यों कहता हूं, अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है ना सपा के, उनको विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने। 2017 के बाद क्या हुआ, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों शांति। नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। और सुनिए, आप जवाब दे दो। अब अभी दीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव इसलिए नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी क्या हैं। वो व्यक्ति जमीन से मेहनत करके उठा और आज सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आपकी सेवा कर रहा है। 23 साल संवैधानिक पद पे रहा है, आज तक चुनाव नहीं हारे। ये होती है योग्यता की ताकत। देखिए दुख क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री उनका बेटा अखिलेश यादव था, डेप्यूटी सीएम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे थे, रामगोपाल यादव जनरल सेक्रेटरी थे, अक्षय यादव एमपी थे, डिंपल यादव भाभी जी एमपी थी। क्या जनता नहीं पूछेगी मेरा नंबर कब आएगा? साडा हक इत्थे रख। ये ओके पूछेगी ओके जनता। ओके, साडा साडा हक इत्थे रख। सतीश के सिंह, सतीश। हाँ ठीक है, फिर सतीश के सिंह। 5 सेकंड मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चुनती है? क्यों? जवाब क्यों बीजेपी इसलिए चुनती है क्योंकि बीजेपी जनता चुनती है, प्रधानमंत्री, बीजेपी नहीं चुनती। नेता अभी आप सुनिए, प्रधानमंत्री अरे कौन बात चुनता है? नहीं करने दो। अरे जनता। बात आपने देखिए, अरे इस बार आपने वोट डाला, वही जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री चुना। अरे वही जवाब दे रहा हूं, वही जनता चुनती है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी जी की, उनको हमें पीएम का कैंडिडेट बनाना है। इसी तरह समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? तभी हार अगर गए नेताजी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? ये और वोट जनता चुन रही है, जनता चुन रही है, जनता चुन रही है। जनता अगर प्रधानमंत्री जी को चुन रही है तो नेता वोट आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी को भी चुन रही है समाजवादी पार्टी मेरे का। साथ मेरे साथ यहाँ कमाल पे की मेरे बात expert है। भी बैठे हैं। हमारे नेता आप को कह रहे हैं चुनेगी कि जनता, तो जनता 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 उनके नाम पर वोट देती है। मैं कह रहा हूं 2017 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव चुनाव हार गए। 2022 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव अपना विधानसभा मतलब इन द सेंस वो एज अ सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ जीत गए, यानी जनता ने तो अपना मैंडेट दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए कंपैरिजन यहां जरूरी है, और सतीश के सिंह यहां मौजूद है, रोहित सिंह यहां मौजूद हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए लालकृष्ण आडवाणी 2009 में अपना चुनाव हारे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। वो 2014 में रिपीट नहीं हुए। आडवाणी को एग्जिट करना पड़ा, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, कद्दावर नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट नहीं हुए। ये एक पॉइंट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, और बीजेपी इसको इंश्योर करती है। मेरा फिर यही हम्बल पॉइंट है कि हम आज टॉपिक पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनजी से ये एंगेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोहित सिंह देन सतीश के सिंह। रोहित सिंह, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है देश का जेनजी किसके साथ है? आप युवा चेतना मंच चलाते हैं, जो युवाओं का ही मंच है। देखिए, उम्र पर बेफिजूल की बात यहाँ हो रही थी। 72 साल की आयु में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस देश में इंदिरा गांधी के भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गंदी राजनीति के खिलाफ देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान और खासकर नौजवान जेपी के नेतृत्व में खड़ा हो गया था। उस समय जेपी की आयु 72 साल थी, 72। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो मोदी जी बार बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। और नेपाल की घटना को, बांग्लादेश की घटना को, पाकिस्तान के कुचक्र को, जो श्रीमान राहुल गांधी जी और राहुल जी की जो सेना है वंशवादी राजनीतिज्ञों की, जो विभिन्न दल हैं जिनके प्रमुख पदों पर राजा के राजवंशी बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए ना भदौरिया जी,
अरे छोड़िए आपके ना बीच में नहीं एनसीपी की बोले वो, बात, सतीश आपके के बीच सिंह बोल की रहे बारी है थे, फिर। सुनिए NCP आपको जवाब देते हैं, थथराई मत हाँ, कीजिए। हाँ, बताओ, थथराई NCP कीजिएगा तो लथराई मिलेगा। NCP सुनिए, चुप NCP रहिए, कौन है? NCP चुप कौन है? रहिए। NCP कौन है? एनसीपी शरद पवार की कौन भी है? है, चुप रहिए हाँ, ना। नहीं और एनसीपी शरद सुनिए, पवार की है, एनसीपी शरद अमित पवार जी, की है। थथराई अरे का- बता रहे हैं अमित एनसीपी जी, शरद पवार की है। थथराई अजीत कर रहे हैं, पवार बोल कोई लीजिए बिहार ना। से है यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, अब यहाँ से- बैठे जो एक सेकंड, साधारण एक पृष्ठभूमि के सेकंड, बच्चे हैं, ये थेथराई का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बताइए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को थेथराई का मतलब बताइए क्या होता है? मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है ना तो उसको बोलते हैं थेथराई कर रहा है। थेथराई करना एग्जैक्ट अमित मतलब जी, सतीश जी अमित बिहार जी, के अमित जी, चाहे सतीश जी अमित जी, एक सेकंड सतीश जी को भी बोलने देते 30 सेकंड। एक मिनट अनुराग शांति। सतीश जी आपका 50 सेकंड का वक्त है। थेथराई कौन कर रहा है जेनजी के